Hello, my dear students. Warm welcome to all of you. Today's topic is evolution. But before starting this, here they have given four questions. In that four questions, we will see the first question: what is the function of appendix in our digestive system? Now, see here in this appendix, if you see here, normally the appendix sits in the lower right abdomen. The function of the appendix is unknown. Also, appendix is just a useless remnant from our environmentary past. यानी कि क्या जो अपेंडिक्स है उसका कोई यूज़ नहीं होता हमारे लिए. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन inside that. See here, are our wisdom teeth really useful for chewing the food? उसका आंसर देखा जाए तो क्या है, विजडम टीथ्स आर ऑल्सो नोन एज थर्ड मॉरल्स एंड दे आर नॉट यूजफुल टू अस. यहाँ पे देखा जाए तो ये थ्री मॉरल्स है, फर्स्ट मॉरल, सेकेंड मॉरल और थर्ड मॉरल. ये टीथ्स जो है उसका कोई यूज़ नहीं होता हमारे लिए. अभी थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे. वाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट? अभी उसका जवाब देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, चेंजिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस सो ड्रामेटिकली दैट डायनासोर्स कुड नॉट सर्वाइव. ये उसका सही आंसर है. यानी कि क्या, जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो उनके लिए बेटर प्रॉपर नहीं था, इसके लिए इसीलिए वो क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए. अभी नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे. Why are many species of animals and birds getting extinct? यहाँ पे देखा जाए तो एनिमल्स और बर्ड्स की कुछ स्पेसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए. वो किस वजह से हुए देखेंगे. फार्मिंग लैंड एक्सपांड्स एंड फॉरेस्ट आर कट डाउन. उसके बाद पोल्यूशन एंड ओवर फिशिंग, दिस आर द रीजन्स फॉर दिस. नाउ वी हैव सीन दिस फोर क्वेश्चंस. ओके, ये फर्स्ट वाला भी देखा, सेकंड वाला भी देखा, थर्ड वाला भी देखा और फोर्थ वाला भी देखा. अब हम आएंगे हमारे मेन पॉइंट पे, यानी कि क्या, इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइफ. ये क्या है, एक लाइफ की स्टोरी है. वो हम देखेंगे कि लाइफ कैसे, कहाँ और कब बनी. बट टू अंडरस्टैंड दैट हमको यूनिवर्स के बिगिनिंग, एकदम स्टार्ट में जाना पड़ेगा. दैट इज बिलियंस ऑफ years ago. Universe was a tiny ball of energy and that ball, बाद में क्या हुआ, वो बॉल expand and explode. The depends was called Big Bang. बिग बैंग नाम सुना है ना हमने, तो उसको क्या कहते हैं, बिग बैंग. एंड दस यूनिवर्स वॉज बॉर्न. और तभी क्या हुआ, यूनिवर्स बॉर्न हुआ. स्टार्टिंग में यूनिवर्स बहुत गर्म था. दैट मीन्स द टेम्परेचर वॉज हाई, बट वो धीरे धीरे कूल हुआ. और कूल होने के बाद क्या हुआ, गैलेक्सी बनी. बहुत सारे सिलेसियल ऑब्जेक्ट्स बने. यूनिवर्स एक्सपांड हुआ और फिर बनी हमारी गैलेक्सी, दैट इज़ द मिल्की वे. ओके, और उस मिल्की वे के साइड में था द एवरेज स्टार. और वो एवरेज स्टार जिसे कहते हैं सन, ये वाला. ओके, ये जो सन है, और वो सन के आजू बाजू में बनी सोलर सिस्टम. और उस सोलर सिस्टम में थर्ड जो प्लैनेट दिख रहा है वो है अर्थ. अभी ये जो अर्थ है उसके बारे में हमें डिटेल्स में देखना है. बट अभी जो अर्थ है वो तभी वैसा नहीं थी. जो अर्थ यहाँ पे पिक्चर में एक्चुअल यहाँ पे दिखाई है वो पहले कैसी थी, ऐसी नहीं थी. द अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.6 billions of years ago, and in the beginning
इट वॉज अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस, यानी कि क्या गैसेस थी, एंड ऑल्सो द डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस ही थी पहले, बट ये भी ठंडा हुआ और बना एटमॉस्फेयर। यहाँ पे की जो गैसेस थे वो गैसेस क्या हुए, बाद में क्या हुए, वो जो गैसेस है वो ठंडे हुए, ओके, और वो क्या हो गया, कूल डाउन हुआ। उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, यानी कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या हुए थे, एलिमेंट्स थे। तभी कंटिन्यूसली ये एलिमेंट्स क्या कर रहे थे, दे वेर रिएक्टिंग विद ईच अदर, वो रिएक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और बहुत सारा नया नया कंपाउंड उसमें वाटर भी बना। वाटर यानी वो हीट ज़्यादा होने के कारण वेपर फॉर्म में था, और बहुत सारा नया नया कंपाउंड बने, और बाद में ड्यू टू वाटर अर्थ अल्सो कूल डाउन, और फिर चालू हुई बारिश। ड्यू टू द रेनफॉल रिवर्स, ओशन, लेक, स्ट्रीम्स एंड सी, ये क्या हुए, फॉर्म हुए। चलो उस पानी में देखते हैं। बाद में उस पानी में बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया के बाद यूकैरियोटिक सेल बने, यूकैरियोटिक सेल के बाद एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, और बाद में फिशेस एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स उसमें बने। पर यह बनने के लिए दे टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, नियर अबाउट 300 करोड्स ईयर्स एगो। ये सब क्या हुए, बने हैं, इनके लिए इतना टाइम लगा है। तो इसमें देखा जाए तो जो रेनफॉल था, उस रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, वाटर तो मिला ही, लैंड भी फॉर्म हुआ, उसके बाद रॉक्स, ये सब क्या हुए, फॉर्म हुए। इसमें देखा जाए और एक चीज़ ऐसी है कि जो अर्थ था फ्रॉम एंशियंट पीरियड, वो क्या हुआ, डेवलप हुआ, और बाद में ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अभी इसमें देखो, द थ्योरी टू दिस is the first living material, that is protoplasma, has been formed in the ocean, और उस ओशन में वो प्रोटोप्लाज्मा फॉर्म हुए, और जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट थी of the plant and animals, it happens and form the ancestors having different structure and functional organisms in that is called the evolution. Now in next period we will see the evidence of the evolution. Hope you have understand today's video. Thank you.